कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों, लो जी आपके लिए यहाँ पर एक ऐसा पेपर लाया हूँ, बिल्कुल आप तो यही पेपर प्रश्न पत्र आपको सुबह नजर आएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। किसने गर्भ से बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है? जवाहरलाल नेहरू। निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन वाहन हानियों को देरी से पहुंचाता है? घटाता है पाइपलाइन परिवहन। जर्मनी में एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑटो बोन बिस्मार्क को। यहाँ से उपरोक्त सभी आ जाएगा। लोकतंत्र के संदर्भ में किन निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यहाँ से हो जाएगा 5वां, ये 6ठा हो जाएगा आपका। स्वयं सहायता समूह और बचत ऋण संबंधित अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं सदस्यों द्वारा। यहाँ से आपको देख सकते हैं ये इतना क्या है। इसके बाद में यहाँ पर ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है। 4, 5, 6 बढ़िया से कंप्लीट करना है। राज्य मध्य प्रदेश राज्य में स्थानीय वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र मध्य प्रदेश में है। देश की आर्थिक ताकत को विनिर्माण उद्योगों के विकास द्वारा मापा जाता है। आंध्र प्रदेश में गुडेम पहाड़ियों के आंदोलनों का नेतृत्व अल्लूरी सीताराम राजू कर रहे थे। अमेरिका महाद्वीप को जीतने के लिए स्पेनिश नेताओं द्वारा प्रयोग किया गया सबसे शक्तिशाली हथियार चेचक जैसे कीटाणु थे। एक कानून पारित किया गया जिसके तहत सिहेली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया था। भारत में महिलाओं की साक्षरता दर पुरुषों की तुलना में कितनी अति कम होती है? ये आपका दूसरा देख सकते हैं यहाँ से, ठीक है भैया। इसके बाद में जोड़ी कांडला का आ जाएगा गुजरात। इटली का मंत्री प्रमुख आ जाएगा कोवूर। रोलेट एक्ट का जाएगा 1919। वेद सरकार का जाएगा कानूनी रूप से लोगों द्वारा चुनी गई सरकार। 2 या 2 से अधिक दलों की सत्ता साझेदारी, ये 5वां है तो 5वां का जाएगा गठबंधन सरकार। बहुराष्ट्रीय कंपनियों में किया गया निवेश, तो यह जाएगा विदेशी निवेश, ठीक है भैया। चलिए इसके बाद में आगे बढ़ेंगे यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर एक महत्वपूर्ण सूचना आपको मैं बता देता हूँ। ये यहाँ से देखिए इसको आपको है ना ऐप को इंस्टॉल कर लेना है, इस पर फॉलो करके रख लेना है। यदि इस रात में कोई भी चीज़ आएगी तो यहाँ पर देख सकते हैं। इस पर मैं आपको बताता हूँ। कई बार क्या होता है इस वीडियो क्या बच्चों को नहीं देख पाते, सो नहीं होते, तो देखिए मैंने बहुत सारे पहले डाल दिए थे। साइंस के सोशल साइंस का यदि आएगा रात में कोई सी चीज़ तो मैं डाल दूँगा। यदि आप बाद में देख रहे हो सकता है जब तक तो डाल दिया हो, देख लेना है। नहीं चल रहा तो आपकी सेटिंग को देखना है एक बार, ठीक है, उसमें गड़बड़ होगी है ना, जिसलिए सो नहीं होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से अपन बात करेंगे जोड़ी की। तो ये जोड़ी आपकी देख सकते हैं। जिन उद्योगों के उत्पादन या कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? आधारभूत उद्योग। यातायात का सबसे महंगा साधन कौन सा है? वायु परिवहन। JN टाटा ने भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1912 में। बैंकिंग किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ से देख सकते हैं आपका 5 हो जाएगा, ये आपका 6ठा रहेगा, है ना। ये थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा आपका, ये हो गया इतना। क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से देखो आप। तो साइमन कमीशन के सभी सदस्य भारतीय थे, असत्य है। ये आपको देखिए सत्य कंप्लीट कर लेना है, नहीं करे तो कर लो, जल्दी करो, है ना। क्वेश्चन आंसर जितने आपको याद है ठीक है। 3 राज्यों के नाम लिखिए, कहाँ काली मृदा पाई जाती है, इसमें मुख्य कौन सी फसल उगाई जाती है। संसाधन से आप क्या समझते हैं? मृदा संसाधन क्या है? संसाधनों के विकास में मनुष्य की क्या भूमिका है, ठीक है भैया। रोपण कृषि की कोई 4 फसलों के नाम बताइए। खरीफ और रबी की फसल में अंतर बताना है। रसायन उद्योग किसे कहते हैं? सूचना प्रौद्योगिकी किसे कहा जाता है? इंटरनेट से क्या तात्पर्य है? डिजिटल भारत क्या है? पवन हंस क्या है? रेल परिवहन की कोई 2 विशेषताएं लिखिए, ठीक है। यहाँ से आपको देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर ये 12 हो गया है। यहाँ पर आर्थिक महामंदी में किन्हीं 2 प्रभावों या परिणामों का वर्णन कीजिए। जाबर किसे कहते हैं? स्टेपल्स क्या है? प्लाटेन खुशनिवासी से आप क्या समझते हैं? जापान में छपी प्राचीन पुस्तक कौन सी थी? फटाफट कर लो, जो प्रश्न नहीं याद है वो याद कर लो, अभी भी मौका है ना। अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र कौन कौन से? तृतीय क्षेत्र में क्या क्या आता है? व्यापार और विदेश की नीतियों में उदारीकरण एवं वैश्वीकरण की प्रक्रिया में कैसे सहायता पहुँचती है? विदेशी निवेश क्या है? सरकार के अधिकार क्षेत्र में कौन सा के आधार पर वनों का वर्गीकरण की प्रक्रिया कैसे सहायता पहुंचाती है? भारतीय वन रक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों पर प्रकाश डालिएगा। भारतीय एक संघीय देश है, कोई 3 उदाहरण देना है। जोखिम वाली परिस्थितियों में कर्जदार के लिए समस्याएं खड़ी हो सकता है। आवश्यकता में दोहरे सहयोग से आप क्या समझते हैं? ये हो गया। इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 21 आपको देखना है, ये इसका अथवा रहेगा 22 और ये आपका 23, ठीक है भैया। चलिए तो ये मैं